नमस्कार दोस्तों, दैनिक अम्बेडकर में आपका स्वागत है। आप वीडियो में देख रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा की वीडियो सामने आई है। दो हिंसा की वीडियो जिसमें एक छात्र एक दूसरे छात्र पर साइकिल ही उठाकर फेंक रहा है। दूसरे वीडियो में आप देख सकते हैं कि लाठी डंडे चलाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं, क्या मैटर है, क्या आखिर वायलेंस का कारण क्या है। जिस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चुनाव एक राष्ट्र के लिए अभी तक लोकतांत्रिक तरीके का सबसे बड़ा उदाहरण के रूप में पेश किया जाता रहा है, वहाँ पे लगातार हिंसक घटनाएं छात्रों के बीच में हो रही है। हम बात करेंगे बापसा संगठन के छात्र नेता प्रणवीर भारती जी से। प्रणवीर जी, आप बताइए क्या हुआ है, हिंसा बार बार क्यों हो रही है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में? सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरे कैंपस में जब से ही जेएनयू छात्र संगठन के इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से एक खास संगठन जो है आरएसएस का और बीजेपी का जो छोटा संगठन है ना, एबीवीपी, इसने इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने की और पूरी कोशिश की है, जिससे जो छात्रों के शिक्षा का जो सवाल है और जो उनका जो हक है, मतलब इलेक्शन कंडक्ट करने का, उनका खुद का यूनियन होने का, उसको तो लेकर के इन्होंने पूरा मतलब उसको ख़त्म करने का कोशिश किया है। और हर एक समय पे जैसे हम ये भी देखें कि जो पहला यूजीबीएम बुलाया गया था, जनरल बॉडी मीटिंग जो हुई थी, उसमें भी इन्होंने उसी तरीके से पूरा वायलेंस क्रिएट किया था, रकेस क्रिएट किया था। और उसके बाद भी वहाँ पे भी दो तीन छात्रों को इन्होंने उनके ऊपर हमला किया था। और इनका एक ये चीज़ सबसे मतलब देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है, जो इनका जो छात्रों में एटमॉस्फियर ऑफ इंटिमिडेशन क्रिएट करना सबसे बड़ा टैक्टिस है इनका। और जैसा कि कल की जो बात हम करें तो कल ऐसा हुआ कि कल जो इलेक्शन कमेटी जो चुनी जाती है डिफरेंट स्कूल्स में, तो कल स्कूल ऑफ लैंग्वेज का इलेक्शन चुना जा रहा था, इलेक्शन कमेटी चुनी जा रही थी। तो उसमें भी कल शाम तक इन्होंने शाम से ही इन्होंने रकस करना शुरू किया। और पूरे जैसे जो जितना भी बोल सके, जितने भी ब्राह्मणवादी नारे, यहाँ तक इन्होंने ये भी नारा लगाया कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम ब्राह्मणवाद से जोड़ेंगे। तो हम इनको बता देना चाहते हैं कि बापसा अभी भी यहाँ पे है और बापसा हमेशा से ऐसे मतलब जो नारे और ऐसे इनके ब्राह्मणवादी चीज़ें हैं, इनको हमेशा से काउंटर करता रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इनका पूरा जो कल जैसे स्कूल खासकर ये माना जाता है कि स्कूल ऑफ लैंग्वेज में जिस तरीके से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, ऐसा भी माना जाता है, तो वहाँ पे भी इस्लामोफोबिक नारे, रिलीजियस इंटिमिडेशन और इस तरह की टैक्टिक्स इन्होंने अपनाई है। जैसे डिफरेंट स्कूल और सेंटर्स के जो छात्र थे स्कूल ऑफ लैंग्वेज के, उनको भी इन्होंने इस्लामोफोबिक नारों से और इस्लामोफोबिक नारे, रिलीजियस कमेंट और इस्लामोफोबिया इनका जाग करके बाहर आया है। तो और इस तरीके से भी कल जो रात का पूरा वायलेंस हुआ है, उसमें भी ये देखा जाए कि कैसे इन्होंने मतलब अंत में जब 6 इसी मेंबर्स सिलेक्ट हो चुके थे, उसके बाद इन्होंने जब इनको हिसाब से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, जब छात्र एक तरफ अपना आवाज़ मतलब आप कह रहे हैं इनके हिसाब से, आप कह रहे हैं एबीवीपी के हिसाब जी से, बिल्कुल। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इलेक्शन को किसी भी तरीके से डिरेल किया जाए। और चूँकि ये बड़े श्रूड तरीके से बोलते हैं, इनका एक ये है कि पहले ये बोलेंगे कि हम इलेक्शन भी चाहते हैं, पर हम अपने हिसाब से चाहते हैं। हम इलेक्शन भी चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि इलेक्शन ना भी हो। तो अगर इलेक्शन चाहते भी तो वायलेंस क्यों करना है? पहली बात तो ये है। और इस तरीके से ये छात्रों को इंटिमिडेट करना, पूरा जितना ब्राह्मणवादी आरएसएसवादी जो नारे हैं वो कैंपस में इस तरीके से किया जा रहा है इनके द्वारा, इनके छात्रों के द्वारा। और ये एक लैम्पेन, एक हुनूगनिज़म जो लैम्पेन ग्रुप्स है ना, ये उस तरीके से काम करते हैं, फ्रिंज ग्रुप की तरीके से। और ये पूरा मतलब कैंपस में रात को भी एक छात्र हैं शौर्या, उनको भी इन्होंने मारा। और भी बहुत सारे छात्र हैं जिनका वीडियो नहीं आया, लेकिन उन्होंने लोगों के ऊपर मतलब हमला किया है, साइकिल उठा करके फेंकी है और लाठी डंडे से मारा भी है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गार्ड क्या आप लोग को, स्टूडेंट्स को बचा नहीं रहे थे या हिंसा को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे थे? पहली बात तो ये देखा जाए कि गार्ड लोग भी वही है जो मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से आते हैं। अगर हो सकता है कि मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम द मार्जिनलाइज कम्युनिटी। और ये भी चीज़ है कि जो वायलेंस हो रहा है उसमें गार्ड सिक्योरिटी भी देता है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आल्सो फियर देयर ओन लाइफ।
एंड एट द सेम टाइम जो स्टूडेंट की लाइफ है वो भी एक ही उस पर रखी गई है। तो जो इनका वायलेंस है दिस इज़ सो मच इतना ज़्यादा है कि उसके सामने स्टूडेंट क्या जो भी इनको सामने दिखता है उनको पीटते हैं, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे अगर सिक्योरिटी गार्ड बचाते भी हैं तो वो भी मार खाते हैं। और उस तरीके से और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड भले ही जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बचा रहे हैं या नहीं बचा रहे हैं वो तो चीज़ देखने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ऊपर जो आका बैठे हुए हैं ना सिक्योरिटी गार्ड के या इस तरीके से उनको भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और सिक्योरिटी लैब्स भी है एक तरीके से, ये भी बोल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बोल सकते हैं कि देयर ओन लाइव्स आर आल्सो एट द स्टेक, तो बोथ थिंग्स आर देयर। तो छात्रों, हम देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पिछले करीब 4.5 साल के बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव होने जा रहा है। छात्र तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया छात्र खुद संभालते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान लगातार ये खबरें बार बार आ रही हैं कि एबीवीपी चुनाव नहीं चाहती है। आप सुन रहे थे बापसा के छात्र नेता प्रणवीर भारती, जिनका कहना है कि एबीवीपी किसी भी प्रकार से चाहती है कि चुनाव ना हो पाए, क्योंकि अगर चुनाव होगा तो छात्रों के मुद्दे सामने डिस्कस होंगे जिससे एबीवीपी को परेशानी। और उनको ये डर भी है कि दे आर नॉट गोइंग टू बी इन द यूनियन। हाँ। उनको एक सीट भी नहीं मिलने वाला है। अच्छा, उनको हारने का भी सबसे बड़ा डर है, आप कह रहे हैं। वो इसलिए भी वायलेंस का टैक्टिक्स और इंटिमिडेशन का टैक्टिक्स, हरासमेंट, वुमेन को गाली देना, ये सब वेरी मतलब बहुत ही आम हो चुका है इनके लैंग्वेज में, इनके कृत्य में। हालांकि इनका तो काम ही वही है, इनकी आइडियोलॉजी ही मनु की आइडियोलॉजी से आती है। तो